तो हम लोग देख रहे थे वन डायमेंशनल एरे। ठीक है। और वन डायमेंशनल एरे में आज भर हम लोग प्रोग्रामिंग ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल। ठीक है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सर्चिंग का प्रोग्राम बताया था। आज मैं सॉर्टिंग का प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। लिस्ट में 5 या 10 जो भी वैल्यूज होंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है। पहले वैल्यू आपका कोई पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होगा। कभी लिस्ट में 10 होगा, कभी 5 होगा, कभी 8 होगा, कभी 6 होगा, कभी 100 होगा। लेकिन उस वैल्यू को डेकोरेट करना है। डेकोरेट करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो किसी भी एरे लिस्ट के वैल्यू को कैसे हम सॉर्ट करते हैं, वो चीज हम लोग को देखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं सॉर्टिंग प्रोग्राम। जैसे मैंने 10 वैल्यू में कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को मैंने क्या किया था, सर्च किया था। उसी तरह से 10 वैल्यूज हैं या 15 वैल्यूज हैं, जितने भी वैल्यूज होंगे उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करोगे, उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। राइट। तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस। प्रोग्राम हमारा यही है, राइट ए प्रोग्राम इन सी to input 10 numbers. After that, sort in ascending order. Right. Has include stdio dot h void main starting curly brace int एक एरे लिस्ट लो 10। ठीक है। यहाँ पे दो लूप लेना होगा, तो दो लूप पे इंडेक्स वैल्यू के लिए मैंने आई और जे लिया। और आपस में दो वैल्यू को सॉर्टिंग करते समय स्वैप भी करना होगा, इसलिए मैंने एक टेम्प वेरिएबल लिया। इतने वेरिएबल्स का जरूरत है। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लॉजिक क्या यूज कर रहा हूं। ठीक है। मान लो कि ये 5 वैल्यू है। इस लिस्ट में आपका 5 वैल्यूज है। पांच वैल्यूज है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मान लो कि यहाँ पे वैल्यू क्या मिला, 8, फिर मिला 5, फिर मिला 10। माइक ऑफ करो, कौन है जी? तो यहाँ पे फिर मिला 3,
और यहाँ पर मिला 6। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो सबसे पहले क्या प्रिंट करना चाहिए? 3। फिर क्या प्रिंट करना चाहिए? 5। 5 फिर प्रिंट करना चाहिए 6। फिर प्रिंट करना 6 चाहिए 8। फिर प्रिंट करना चाहिए 10। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पार्टिकुलर ऑर्डर में। जो भी एरे लिस्ट का वैल्यू होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूं। तो इसमें लॉजिक यही होगा कि फर्स्ट वैल्यू को हम सेकेंड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वैल्यू को हम सेकेंड वैल्यू से कंपेयर करेंगे, राइट। फिर फर्स्ट वैल्यू हमारा सेकेंड वैल्यू से कंपेयर होगा, इससे भी कंपेयर होगा। ये जो चीज देख रहे हो इससे भी कंपेयर करेंगे, फिर इससे भी कंपेयर करेंगे और इससे भी कंपेयर करेंगे। यानी नेक्स्ट सारे वैल्यू से कंपेयर करेगा। जीरो पोजीशन वाला वैल्यू नेक्स्ट सारे वैल्यू से कंपेयर करते जाएगा, और जो उस लिस्ट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको किस पोजीशन पे शिफ्ट करना होगा? जीरो पोजीशन पे शिफ्ट करना होगा। इस वैल्यू में, इस लिस्ट में जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसका पोजीशन क्या होना चाहिए? इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर जो स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा वो जीरो पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। ठीक है, 3 आ जाना चाहिए जीरो पोजीशन पे। जब 3 जीरो पोजीशन पे आ जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब कंपेयर करेंगे तो 3 को शामिल नहीं करना है। फिर उसी तरह से 1 पोजीशन वाला वैल्यू 2 से कंपेयर करेगा, फिर 3 से कंपेयर करेगा, फिर 4 से कंपेयर करेगा। फिर उस चारों में जो स्मॉलेस्ट होगा वो 1 पोजीशन पे आ जाएगा। फिर उसी तरह से सेकेंड वाला वैल्यू, 2 पोजीशन वाला वैल्यू आगे नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करेगा। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है वो 2 पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो आइए अब मैं प्रोग्राम यहाँ पे सबसे पहले 10 नंबर इनपुट करता हूँ। प्रिंटफ इंटर 10 नंबर्स। इंटर 10 नंबर्स। फॉर लूप। आप जानते हो एरे का इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। I less than 10, I प्लस प्लस। स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस। पहले इनपुट ले लिया जाए, स्कैनफ %d, कोमा, एड्रेस ऑफ AI। आगे बढ़ो। तो 10 नंबर इनपुट हो गया। अब 10 नंबर इनपुट करने के बाद अब हम लॉजिक लगाने जा रहे हैं। लॉजिक फॉर सॉर्टिंग। देखिए, तो अब फर्स्ट वैल्यू सारे नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर होगा तो 2 लूप चलेगा। एक इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट I इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस। दूसरा फॉर लूप मैं चलाने जा रहा हूं। फॉर j इक्वल टू I प्लस 1 दे दिया। I प्लस 1 इसलिए मैं दे रहा हूं, मैंने क्या बोला था कि जीरो पोजीशन वाला वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करेगा। तो एक इंडेक्स वैल्यू 0 तो I में है ही, और j में इंडेक्स वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। तो j इक्वल टू I प्लस 1 दे दिया। तो I का वैल्यू क्या है? 0, और 0 प्लस 1 तो j में क्या चला गया? 1 चला गया। तो I में 0 है, j में 1। ठीक है, तो 0 और 1 में कंपेयर हो जाएगा। लेकिन आप ये भी कह सकते थे कि सर j इक्वल टू डायरेक्ट 1 दे देते,
लेकिन j इक्वल टू अगर डायरेक्ट 1 दे देते तो फिर नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट टाइम जब इनर लूप चलेगा, तो i में जो वैल्यू 0 है, 0 पोजीशन वाला आगे नेक्स्ट सारे वैल्यू से कंपेयर करेगा, राइट? ठीक है। और उस लिस्ट में जो स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा वो स्वैपिंग होकर शिफ्ट होकर किस पोजीशन पे आएगा? 0 पोजीशन पे आ जाएगा। तो मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट टाइम 0 पोजीशन वाले वैल्यू को टच नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे कंपेयर लिस्ट में। ठीक है। तो जैसे ही i का वैल्यू 1 होगा, 0 के बाद तो i का वैल्यू 1 होगा, तो 1 वाला वैल्यू अब किससे कंपेयर करेगा? 2 वाले से। ये में 2 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर i इसलिए मैंने लिख दिया i प्लस 1, तो i का वैल्यू तो 1 हो गया है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, तो j में 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे j लेस देन 10 करेंगे और j प्लस प्लस। और कैसे कंपेयर होता है वो आप जानते हो। कंपेयर करो, इफ ai ग्रेटर देन aj, असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर ai का वैल्यू aj से ग्रेटर है तो वैल्यू स्वैप हो जाना चाहिए, वैल्यू यहाँ पर स्वैप हो जाना चाहिए। देखो तो एक स्टेप देखो तो यहाँ पर फॉर लूप i इक्वल टू 0 है और j इक्वल टू i प्लस 1 है, j में मिल गया 1, कंडीशन ट्रू है। इनर फॉर में आएंगे, ए आई ग्रेटर देन ए जे, आई का इंडेक्स वैल्यू 0 है, जे का इंडेक्स वैल्यू 1 है, तो 0 और 1 में कंपेयर होगा। तो 0 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है? 8, और 1 पोजीशन पे क्या है? 5। 8 ग्रेटर देन 5, यस। तो क्लियर है कि असेंडिंग ऑर्डर में जब डेटा को तुम सॉर्ट कर रहे हो, बढ़ते हुए क्रम में जब डेटा को तुम सॉर्ट कर रहे हो, तो 8 और 5 में क्या होना चाहिए? स्वैपिंग होना चाहिए। 5 8 के जगह पे आ जाना चाहिए और 8 कहाँ चला जाना चाहिए? 5 के जगह पे। ठीक है, स्वैपिंग का कोडिंग करो, इसीलिए मैंने टेम्प लिया था। तो यहाँ पर टेम्प इक्वल टू ai के वैल्यू को डाल दिए, ai के वैल्यू को डाल दिए। ai के वैल्यू यानी 5 को 8 के पास शिफ्ट करने के लिए मैंने 8 को पहले किस में स्टोर कर लिया? टेम्प में। अब आप ai में डाल दीजिए वैल्यू, ai में किसके वैल्यू को डाल देंगे? aj के वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है। अब aj का वैल्यू जो 5 था वो चला गया। ठीक है। aj में किसके वैल्यू को डाल देंगे? दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग। ठीक है, ये चीज हुआ। अब चलो, ये स्वैपिंग यहाँ पर आप लिख सकते हो। स्वैपिंग में एक मिनट, यहाँ पे अब मैं ड्राई रन करता हूं और एनोटेशन। ठीक है, तो ध्यान दो, अभी आई का इंडेक्स वैल्यू आपका 0 था। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं कॉलम फॉर्मेट में, और यहाँ पर मैंने जे लिया और एक टेम्प लिया, एक आपका टेम्प है, ये टेम्प है। ठीक है, और ये इफ का बॉडी है, ये आप देख रहे हैं, ये इनर फोर का बॉडी है और ये आउटर फोर का बॉडी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आई का इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग में 0 था, फिर से चल रहे हैं 0 लेस देन 10, यस। आउटर फोर का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। j इक्वल टू आई प्लस 1, आई का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 1, j का वैल्यू क्या हो गया? 1। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्प अभी नहीं, तो अब देखो यहाँ पे 1 लेस देन 10, यस। इनर फोर का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा।
इनर फोर में आ गए, AI ग्रेटर देन AJ, तो I का भी इंडेक्स वैल्यू तुम्हारा 0 मिला और J का इंडेक्स वैल्यू 1 मिला। तो आप ही बताओ 0 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है? 8 है, 8 और 1 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है? 5। तो 8 ग्रेटर देन 5, यस, कंडीशन ट्रू है। इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, टेम्प लिए हैं, स्वैपिंग होना चाहिए, तो स्वैपिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर AI के वैल्यू को टेम्प में रख दिए, तो AI का वैल्यू तुम्हारा 8 आया है, तो टेम्प में क्या आ गया? 8 आ गया। 8 अब AI में किसके वैल्यू को डाल दोगे? AJ के वैल्यू को डाल दो। AJ का वैल्यू तुम्हारा क्या है? 5 है, और AI इस पोजीशन पे आ जाएगा। 8 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 5 कर दिया, ठीक है, और AJ में फिर मैं क्या डाल दूंगा? टेम्प वाला वैल्यू 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब मैं इरेजर लेता हूँ और यहाँ पे इसको, चेंज। ठीक है, अब मैं फिर से इसको लिखता हूँ, 5 8 यहाँ पर 8 लिख दिया, नहीं, यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 और यहाँ पर क्या लिख दिया? 8, 8 ठीक है। और आप अभी इनर लूप में हैं, फिर आगे चलेगा, जे इनर फोर लूप से बाहर कंडीशन फॉल्स होगा तभी इनर फोर से बाहर होंगे। मैंने क्या बोला था कि 0 पोजीशन वाला जो भी वैल्यू है वो नेक्स्ट सारे वैल्यू से कंपेयर करेगा। 1 से तो कंपेयर कर लिया, अब 2 से कंपेयर करेगा। जे का वैल्यू बढ़ाओ, जे का वैल्यू 1 था, अब जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 होगा। कंडीशन चेक हुआ, 2 लेस देन 10, यस, फिर इनर फोर का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे 0 0 पोजीशन पे अब कौन सा वैल्यू है? 0 5। 0 5 पोजीशन पे 5 क्या है? 5, और 2 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है? 10 10। 5 ग्रेटर देन 10, false कंडीशन क्या है? फॉल्स, ठीक है। नो स्वैपिंग, इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नहीं फिर जे करेगा। का वैल्यू इंक्रीज कराओ, 3 होगा। फिर कंडीशन चेक होगा, 3 लेस देन 10, यस, फिर इनर फोर का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। 0 पोजीशन में वैल्यू 5 है, और 3 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है? 3 3, तो 5 ग्रेटर देन 3, ट्रू। कंडीशन ट्रू बॉडी हो गया। एग्जीक्यूट कर जाए। जब कंडीशन ट्रू हो गया तो स्वैपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वैपिंग हो जाएगा। किसके बीच में स्वैपिंग होगा? 5 और 3 के बीच में। 3 तो 5 और 3 के बीच में स्वैपिंग होगा, तो मैं इसको लिखता हूँ, फिर इरेजर लिया, यहाँ पे इस 5 को मैंने हटा दिया, इस 5 को मैंने हटा दिया, और इस 3 को मैंने हटा दिया, ठीक है। चलो, ये आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 और यहाँ पर क्या आ गया? 5 आ गया, 5 राइट, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़िए, जे का वैल्यू फिर इंक्रीज करेगा, 4 होगा, 4 तो 4 होगा, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, इनर का 4 लेस देन 10, यस, फिर इनर 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। 0 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है? 3, 3 ठीक है, और यहाँ पे जे का वैल्यू क्या है? 4, 4 पोजीशन पे कौन सा 4 वैल्यू है? 6 6, 3 ग्रेटर देन 6, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। बॉडी नो एग्जीक्यूट नहीं स्वैपिंग, करेगा। फिर जे का वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा? 5, इस बार 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इस बार कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा ना कंडीशन फॉल्स। यस यहाँ अभी 10 ना है, 10 वैल्यू में हम, लेकिन हम ड्राई रन किस में कर रहे हैं? 5 में ना, तो यहाँ पर 5 है 5 वैल्यू में मैंने कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पर 5 लेस देन 5, कंडीशन तुम्हारा क्या हो गया? फॉल्स। इनर लूप से क्या हो गए? बाहर। तो बाहर। आपको देखने के लिए क्या मिला कि फर्स्ट टाइम जब इनर लूप से टर्मिनेट किए तो इस लिस्ट का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो किस पोजीशन पे आ गया? 0 पे। 0 पे। अब इसका पोजीशन फिक्स्ड हो जाएगा। अब हम आउटर लूप में चलेंगे, आउटर लूप में चलेंगे तो आई का वैल्यू 0 था, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। 1 1 मिनट वेट करो, लैपटॉप जरा चार्ज में लगाते हैं।
Okay, sir. तो ध्यान दो, तो यहाँ पे हम लोग i का वैल्यू क्या हो चुका था 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 1 हुआ, 1 लेस देन 10, यस। फिर आउटर 4 का बॉडी एग्जीक्यूट किया, 4j इक्वल टू क्या होगा i प्लस 1। अब i का वैल्यू तुम्हारा क्या है, i का वैल्यू अब तुम्हारा 1 है, तो 1 प्लस 1। अब j का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, 6. i का वैल्यू 1 था, अब j का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। सेकेंड इटरेशन में 2 हुआ, तो j का वैल्यू 2 मिला, यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ 2 लेस देन 10, यस। फिर इनर 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब तो 0 पोजीशन वाला वैल्यू नहीं है, अब 1 है। 1 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है एरे में, 8. 8, ठीक है। और j का वैल्यू क्या हुआ था 2, 2 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है 10, 10. 8 ग्रेटर देन 10, False. कंडीशन फॉल्स, वही चलेगा। फिर 8 किससे कंपेयर करेगा 5 से, 8 ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स। फिर 8, हाँ नहीं, कंडीशन ट्रू हो गया, 8 और 5 में कंपेयर होगा, तो कंडीशन क्या हुआ ट्रू हुआ। तो 8 की True. जगह पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 की जगह पे क्या आ जाएगा 8, 8. ठीक है। इसी तरह से कंपेयर होते रहेगा जब तक डेटा सॉर्ट नहीं हो जाता है, और उसके बाद फिर तुम क्या करोगे, प्रिंटिंग का काम करोगे। अब एरे में जैसी डेटा सॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे तुम इस लूप से बाहर सारे डेटा को क्या कर लोगे, प्रिंट करा लोगे। Yes, sir. एरे में तो इंटरनली डेटा क्या हो चुका सॉर्ट हो चुका, और यहाँ पर लिख दो printf all values in ascending order। युक्ता यही कहाँ है, अमृता, अमृता 2-3 दिन से क्लास नहीं कर रही है। अमृता पूछते हैं उससे। अब यहाँ पे फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन i लेस देन 10, i प्लस प्लस printf प्रिंट करा दो %d\t कॉमा ai। प्रोग्राम रेडी है, अब इसको सेव करके रन कराओ। फाइल सेव, sorting.c। enter 10 numbers,
4 7 1 3 7 8 9 2 1 4। देखो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, प्रिंट किया ना डेटा असेंडिंग ऑर्डर में। यस सर। 1 1 2 3 4 4 7 7 8 9, यही कहलाता है सॉर्टिंग ना। हम पार्टिकुलर ऑर्डर में क्या कर ले रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। और डिसेंडिंग करना है तो बस कुछ नहीं, इस ग्रेटर देन साइन को क्या कर दोगे, लेस देन। लेस Small. देन। Yes, sir. अब तुम्हारा इसको, अब इसको तुम रन कराओ। 5 4 6 1 2 3 80 90 67 3। अब देखो आया आया Yes. डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 90 यस 80 67 67, 6 60, 5 4, 4 4, 2, 3, 1. राइट। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ये हुआ, ठीक है। बस डिसेंडिंग ऑर्डर में कहे तो लेस देन कर देना है, और असेंडिंग ऑर्डर में कहे तो ग्रेटर देन। इसका Greater इसका than. स्क्रीनशॉट लिया जाए इस प्रोग्राम का, और स्क्रॉल करें। यस सर। Yes. चलिए अब एक प्रोग्राम और हम बनाना चाहेंगे, उसके बाद इसको वन डायमेंशनल को समाप्त करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास Two में हम dimensions. नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 डायमेंशनल पढ़ेंगे। अब प्रोग्राम एक ऐसा हो सकता है, आपने यहाँ सर्चिंग सॉर्टिंग ये सब का प्रोग्राम बना लिया। अब प्रोग्राम ऐसा हो सकता है कि पहले आप क्या करते थे कि एक नंबर को चेक करते थे कि प्राइम नंबर है या नहीं, या फिर आपने प्राइम नंबर का सीरीज प्रिंट कराया था। लेकिन अब हमारे पास एरे में 10 नंबर है और 20 नंबर है, और उस 10 नंबर में कौन कौन सा प्राइम नंबर है वो प्रिंट कराना है। तो एक प्रोग्राम बता देने से फिर आप 10 नंबर इनपुट करोगे, उसमें कौन कौन सा आर्मस्ट्रांग नंबर है वो भी पता चल जाएगा। 10 नंबर इनपुट करोगे, उसमें कौन कौन सा पैलिंड्रोम नंबर है वो भी तुमको पता चल जाएगा। तो एक प्रोग्राम मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। राइट ए प्रोग्राम इन C to input 10 numbers after that print only prime number। उसमें जो जो प्राइम नंबर है वो प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। आप इसका लॉजिक ऑलरेडी जानते हो, कोई नंबर प्राइम नंबर कैसे होता है। बस यहाँ पे सबसे पहले नंबर इनपुट कर लो, हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h void main। यहाँ पे स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस एंडिंग कर्ली ब्रेस, इंट ए साइज डिफाइन कर लिया 10 कोमा, ठीक है, एक लूप चलाने के लिए, और एक प्राइम नंबर के लिए फैक्टर काउंट करने के लिए जे, और काउंट काउंट, राइट। चलो जैसे ही नंबर इनपुट होगा, सबसे पहले मैं जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले पूछेगा इंटर 10 नंबर्स, इंटर 10 नंबर्स, यहाँ पे फॉर लूप I equal to 0, I less than 10, I plus plus, right? Starting ending curly brace, scanf %d,
ठीक है, कोमा एड्रेस ऑफ AI इनपुट ले लिए। ठीक है, अब इनपुट लेने के बाद हम लोग सबसे पहले एक मैसेज दे दिए, प्रिंटफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब एरे से कौन कौन प्राइम नंबर है उसको तुमको निकालना है। यहां पर लिख दो ऑल प्राइम नंबर्स \n। तो वैल्यू किसमें है? एरे में है। तो सबसे पहले एरे से वैल्यू को क्या करोगे? एक्सेस करोगे। एरे से एलिमेंट एक्सेस होगा तभी ना प्राइम नंबर चेक होगा। तो एरे से एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स यूज करो। आई इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। आई लेस देन क्या हो जाएगा? 10। आई प्लस प्लस, राइट, स्टार्टिंग कर ली ब्रेस। ठीक है, अब चलो लॉजिक बताना। फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से 4। For j equals to 1, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल टू क्या लिखें? किसमें नंबर है? प्राइम नंबर। किसमें नंबर है जिसको प्राइम नंबर चेक करना है? AI, हाँ, AI. यहाँ पर क्या लिख देंगे? AI लिख देंगे, AI लिख देंगे। ठीक है, आई का इंडेक्स वैल्यू 0 होगा। 0 पोजीशन पे मान लो कि 5 होगा, कोई भी नंबर होगा। तो पहले 5 का 1 से लेकर 5 तक लूप चलेगा। फिर आई का इंडेक्स वैल्यू 0 के बाद क्या होगा? 1। 1 पोजीशन पे मान लो कि 6 है, तो 6 का फैक्टर काउंट करेगा। कुछ तो करना ही नहीं है, बन गया प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर को काउंट करो। काउंट करने के लिए क्या लिखेंगे फैक्टर को? इफ If AI वेरी गुड, module AI j j equals to 0, 0। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, काउंट count प्लस plus. प्लस। आउटर लूप में हर बार जिस नंबर का count फैक्टर 0 काउंट करेगा तो काउंट के वैल्यू को हर बार क्या कर लेंगे? 0। इसलिए इसको आउटर 0. लूप में ही लिख देते हैं। जब जब नया नंबर का फैक्टर काउंट करेगा, काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इस तरह का प्रोग्रामिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। काउंट हो गया। अब इनर लूप के बाहर कब प्राइम नंबर होगा? इफ जब काउंट इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। 2. और यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, बन गया प्रोग्राम। प्रिंटफ %d\t कॉमा क्या है? AI। प्रोग्राम हमारा रेडी है। बस अब इसको सेव कर दीजिए और रन करा लीजिए। फाइल सेव, और यहाँ पर नाम दे दिया मैं primary.c। तो 1 डायमेंशनल पे हम लोग काफी प्रोग्राम्स बना चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2 डायमेंशनल स्टार्ट करेंगे। पूछा इंटर 10 नंबर, कुछ भी नंबर इंटर करो। 5 3 2 8 9 7 56 57 79 76। देखो तो ऑल प्राइम नंबर्स है 5 3 2 7 79। Yes, sir. ठीक है, तो इसी पैटर्न पे आप मुझे ग्रुप में बनाकर भेजिएगा। 10 नंबर इनपुट करेंगे, 10 नंबर में कौन कौन सा परफेक्ट है। दूसरा प्रोग्राम 10 नंबर इनपुट करेंगे, उसमें कौन कौन सा आर्मस्ट्रांग है। 10 नंबर इनपुट करेंगे, उसमें कौन कौन सा पैलिंड्रोम है। मैंने 3 प्रोग्राम दिया। ठीक है, पैलिंड्रोम निकालने के लिए, आर्मस्ट्रांग नंबर निकालने के लिए, और परफेक्ट नंबर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको बनाकर आप ग्रुप में भेज देंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2 डायमेंशनल स्टार्ट करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, चलिए। कल क्लास रहेगा ना सर? कल क्लास रहेगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।